जगह जगह पर चला रही है, जहां पर कल रात बमबार्डिंग हुई थी, जहां पर मिसाइल गिराए गए थे, जहां पर ड्रोन गिराए गए थे, और अब सर्च ऑपरेशन के तहत एक जिंदा बम जैसलमेर में मिला है, जिसे कि अब डिफ्यूज करने की कवायद चल रही है। लोगों को वहां से हटा दिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सर, ऐसी स्थिति में लगातार लोगों से यही कहा जाता है, क्योंकि देखिए जान माल का नुकसान ना हो, अगर वहां पर कोई जिंदा बम है तो लोग भी संयम बरते, तुरंत इंफॉर्म करें, क्योंकि सेना भी ये कह रही है कि तुरंत। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, होशियारपुर में पाक की मिसाइल मिली है, चीन से बनी है मिसाइल ध्वस्त की गई थी। अब होशियारपुर में उसके कुछ मलबे कह लीजिए, वो मलबा मिला है। होशियारपुर में पाक की मिसाइल ध्वस्त की गई, चीन में बनी मिसाइल ध्वस्त की गई है। होशियारपुर से ये संदिग्ध मिसाइल मिला है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई, वहां पर फाइटर प्लेन बताया जा रहा है कि सर हम अपनी सीमा में ही रहकर फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह के हमले हुए हैं, लगता है अंदर तक दाखिल हुए। उसके बाद मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट किया गया, और जिस तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसने इंटरसेप्ट करके गिराया। अब उसके मलबे दिख रहे हैं, वो चाइनीज माल के मलबे दिख रहे हैं कि किस तरह से सब धाराशायी हुए हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में भी है और इसी से रिलेवेंट है जो आप सवाल पूछ रही हैं कि कल जो एयर स्ट्राइक हुई कोई पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के एयरफील्ड से नहीं हुई। हाँ। डीप इनसाइड द पाकिस्तान ये फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं, और क्या लॉजिक रहा होगा इफ इट इज नॉट पैनिक, अगर डर का माहौल नहीं है और उनको ये अंदेशा रहा होगा कि यहां तो उड़ने से पहले बर्बाद कर दी जाएंगे, कम से कम उनको ये अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमारे हवाई जहाज उड़े, पाकिस्तान से उड़े, हिंदुस्तान के बॉर्डर में गए और वहां कुछ कार्रवाई करके वापस आ गए, ये दिखाना था उनको इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हालत तो बुरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो ये जानबूझ के किया कि अंदर के एयरफील्ड से ये टेक ऑफ किया फाइटर प्लेन ने, क्योंकि बॉर्डर एरिया में तो टेक ऑफ करने की भी गुंजाइश नहीं थी कि उड़े उससे पहले ही बर्बाद कर दिया जाए। अभी ये जो गए हैं, ये जहाज को गिराया गया। देखिए, जब जहाज को गिराया जाएगा तो उस जहाज में मिसाइल हैं, बॉम्ब हैं, बर्बाद तो वो भी होंगे, लेकिन ये मिसाइल जो जिसके मलबा दिखाया जा रहा है ये वो नहीं है। दो जगह की तस्वीर, दोनों जगह भटिंडा और होशियारपुर दोनों से जगह आ रही है, लेकिन ये वो स्ट्राइक नहीं है। हाँ। वो मिसाइल का मलबा या बॉम्ब का मलबा नहीं है जिसने स्ट्राइक किया और वो फट गया और उसका मलबा है। ये वो है जो चला भी नहीं पाए और जो इनके फाइटर प्लेन्स स्क्रैम्बल करके भागे हैं। हाँ। और भागते वक्त अपना लोड को उन्होंने कम करने की कोशिश की है। ये सारे वो ही हैं जो मलबा है, वो मलबा है जो क्षति इनको पहुंची थी जब जहाज पर आक्रमण हुआ, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ। उसके बाद जो नुकसान हुआ है, जहाज तो बर्बाद हुआ ही, उसका आर्मामेंट को भी नुकसान हुआ है। ये एक्सप्लोडेड मिसाइल है विच वर नॉट ट्रिगर्ड, और ये मिसाइल का अपना धमाके से इंटरनल बिल्कुल। तो दो जगह की तस्वीरें, भटिंडा और होशियारपुर, जैसे बोल रहे हैं कि मारा गया है। अब सीएम योगी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ गया। आज पाकिस्तान दुनिया के सामने करा रहा है, आज बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। आतंकियों के जनाजे में पाक सीएम, पाक के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हुए। भारत हर हाल में विजयी है और हमें सेनाओं का मनोबल बढ़ाना है। पाकिस्तान अभी भी बेशर्मी कर रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार यही कहते रहे हैं कि देखिए सेना ऐसे ही है हमारी कि जो मार के दम लेगी, और वही कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं जरा। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा।
एक्सप्लोर